नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने महाभारत के बारे में सुना होगा। हो सकता है कई बार टीवी पर भी देखी होगी, परंतु कई बार हमें महाभारत के सभी पात्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे चरित्र के बारे में जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा, परंतु हो सकता है इसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास न हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ही चरित्र के बारे में जिसका महाभारत में एक विशेष रोल था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की कुंती के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जैसे कुंती कौन थी, महाभारत में उसका क्या रोल था, कुंती का कृष्ण के साथ क्या रिश्ता था। ये सब हम आज की इस कथा में सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कुंती कौन थी? महाभारत में कुंती पांडवों की माता का नाम था। यदुवंश के राजा शूरसेन के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम वसुदेव और एक पुत्री जिसका नाम कुंती का जन्म हुआ था। कुंती का बचपन का नाम प्रीता था, जिसे बचपन में ही राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था, जहां कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। अब हम ये जानते हैं कृष्ण और कुंती का क्या रिश्ता था। कई बार यह सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुंती वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराजा पांडु की पहली पत्नी थी। महर्षि दुर्वासा के वरदान के कारण कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता पर किया और अर्जुन को तीसरे पुत्र के रूप में राजा इंद्र से प्राप्त किया। इस प्रकार अलग अलग देवताओं से कुंती ने पुत्र को जन्म दिया, जिसमें यमराज और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, वायु और कुंती के पुत्र भीम। विवाह से पहले कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। तब उसने यह सोचा था कि जो महर्षि दुर्वासा ने उसे वरदान दिया है, एक बार उसका इस्तेमाल तो करके देखें कि क्या वो सच में कारीगर है। तब उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था और उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था कर्ण, जिसे कुंती ने लोकलाज के भय के कारण एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। कुंती एक तपस्वी स्त्री के साथ साथ हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता भी थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल कराकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई, साथ ही उन्होंने राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया। अब हम कुंती का वैवाहिक जीवन कैसा रहा था उसके बारे में बता देते हैं। विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर रचा गया। जैसे कि पुराने ज़माने में होता ही आया है कि जब भी किसी राजा महाराजा की पुत्री विवाह योग्य होती थी, तभी उसका स्वयंवर रचाया जाता था। आसपास के बड़े बड़े राजाओं के पुत्र उस स्वयंवर में आते थे। उसी प्रकार कुंती का भी स्वयंवर हुआ, जिसमें कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु को कुंती ने जयमाला पहनाकर पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। पांडु को 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। कहा जाता है आखेट के दौरान राजा पांडु ने हिरन समझकर मैथुन रथ ने एक किदम ऋषि को मार दिया था और मरते वक्त ऋषि ने शाप दिया था कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस शाप के चलते
पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले जाते हैं। वे वनवासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन राजा पांडु को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। कई बार वे कुंती को समझाने का प्रयत्न भी करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, परंतु कुंती इस बात को राजी नहीं होती। फिर एक बार वह अपने वरदान के बारे में पांडु को बताती है। तब पांडु की अनुमति से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि संतानें उत्पन्न करती है। कुंती माद्री को भी दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया यह मंत्र सिखा देती है, जिससे माद्री 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई। एक दिन राजा पांडु नदी के किनारे वन में अपनी पत्नी माद्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और ठंडी शीतल हवा भी चल रही थी। अचानक ही वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ ही सती हो जाती है। अब कुंती के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। बचपन में अपने पिता यदुवंशी राजा सूरसेन द्वारा कुंती भोज को गोद दिए जाने के कारण कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जिस कारण कुंती को अपने असली माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करना कुंती अपना फर्ज मानती थी, जिस कारण महात्मागण उससे प्रसन्न रहते थे। इसी तरह एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे ऐसा मंत्र दिया जिससे कुंती जिस देवता का स्मरण करती वह तत्काल उनके समक्ष प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता था। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया था। अब थोड़ा सा कुंती के संघर्ष के बारे में भी जान लेते हैं कि उसने अपनी जीवन में किस प्रकार संघर्ष किए। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती को अपने पुत्रों का लालन पोषण करना था। कुंती के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी। अपने पांडु पुत्रों के भविष्य के लिए उसने हस्तिनापुर राज्य की ओर प्रस्थान किया और अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से मिलकर एवं सभी के सहयोग से कुंती ने राजमहल में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई नई समस्याएं पैदा कर रखी थी। अब कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की एक अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार दुर्योधन द्वारा भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा। अत्यधिक डसने के कारण भीम के शरीर में जहर का असर कम होने लगा था। इतना ज़्यादा उन नागों ने डस लिया था कि उस जहर का असर ही कम होने लग गया। अब जब जहर का असर कम हुआ तो भीम की मूर्छा टूटने लगी। भीम की मूर्छा टूटने पर उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। इस बात की खबर नागराज वासुकी को हुई तो वह स्वयं भीम के पास पहुंचकर आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि स्वयं आर्यक नाग भी भीम के नाना के नाना थे। आर्यक नाग भीम के नाना के नाना थे। भीम ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उन्हें गंगा में धोखे से बहा दिया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने के लिए कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। कुंती और पांडवों को मारने के उद्देश्य से शकुनी और दुर्योधन ने छल से इनको लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह किसे कहते हैं? लाख से बने घर को कहते हैं। और उस घर में रुकवाया क्यों था? क्योंकि रात में इस घर में आग लगाने की योजना बनाई गई थी। परंतु योजना का पता लगते ही
कुंती और पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले। परंतु उस आग में कुछ ग्रामीण जलकर मारे गए थे। अब उन ग्रामीणों की लाश देखकर वो समझे कि ये कुंती और पांडवों की लाश है, तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन पांडव और कुंती वहां से बचकर जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में एक नरभक्षी राक्षस हिडिंब का राज्य था और उसकी पुत्री का नाम था हिडिंबा। उस वक्त जंगल में भीम पहरा दे रहे थे और हिडिंबा ने भीम को देखा और वो उस पर मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे विवाह करना पड़ा। किससे? हिडिंबा से। अब जब हिडिंबा से उसने विवाह किया तो उससे उसको एक पुत्र हुआ, यानी भीम को एक पुत्र मिला, उसका नाम रखा गया घटोत्कच। अब हम जानते हैं कुंती की मृत्यु के बारे में। महाभारत युद्ध के करीब 15 वर्ष के बाद गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र और संजय वन की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी अपना राजपाट छोड़कर सब लोग वन की ओर वनवास में जाते हैं। वहाँ करीब 3 साल तक गंगा के किनारे एक घने वन में छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन जंगल में आग लग जाती है, जिसके कारण गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ जाती है। अब जब पूरे जंगल में आग लग जाती है तो संजय सभी को जंगल छोड़ने की सलाह देता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। परंतु धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके कहने पर तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर आग में झुलस जाता है। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस प्रकार कुंती मृत्यु को प्राप्त हुई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।